तो मैंने सर शुरू से ही अच्छे लेवल से पढ़े हैं, क्योंकि मेरा एम था सर कि इंटरव्यू में ही जाना है सर, कि कोई भी आईआईटी में जाना है या वीएलएसआई के लिए तो इंटरव्यू होता है सर। तो उस इंटरव्यू में भी उसको क्रैक करना आसान है। है सर जेई से, क्योंकि जेई में तो काफी इन डेप्थ पूछते हैं, स्पेशली जेई एडवांस में। और गेट में तो सर मेरा बस ये मानना है कि सर अगर आप मैथ्स एप्टी आपकी अगर अच्छी है और आप बस 4-5 सब्जेक्ट भी बहुत ताबड़तोड़ लेवल पे करते हैं प्रिपेयर, और आप 50 मार्क्स भी ले आते हैं, तो सर आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ दोस्तों दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट 2025 में मचा दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गेट 2025 में। तो आइए उन दोनों स्टूडेंट से मिलते हैं, और मेरे साथ हैं हमारे प्यारे चंदन सर। और दोस्तों हमारी पूरी गेट वाला की टीम ने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। बहुत सारी अच्छी रैंक्स आने वाली हैं, बहुत सारे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत सारे मजा आने वाला है दोस्तों। तो चंदन सर के पास चलते हैं और इन दोनों बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं चंदन सर के थ्रू। ओके, थैंक यू सर। तो मिलते हैं इन दोनों बच्चों से। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों का पर्सनल डिस्कशन हुआ ही था, दोनों बच्चों ने ऑब्वियसली बहुत मेहनत की थी। प्रांजल है हमारे साथ जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ बहुत अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, और वेदांत हमारे साथ हैं जो फाइनल ईयर के बाद एक ईयर उन्होंने ड्रॉप लिया, क्योंकि दोनों का एम है वीएलएसआई डोमेन में जाके एमटेक और एमएस करना। और जो स्कोर ये लेके आ रहे हैं, जो रैंक इनकी आने वाली है, डेफिनेटली इनको ड्रीम कॉलेज में अपनी ड्रीम ब्रांच मिलने वाली है। तो चलते हैं सीधे वेदांत के पास। पहले वेदांत, आप थोड़ा सा बताइए कि जो आप जैसे फाइनल ईयर के साथ भी आपने गेट दिया था, फिर आपने ड्रॉप लिया, तो आपका मेन टारगेट क्या था और आपने पूरे साल किस हिसाब से टारगेट किया अपने गेट एग्जाम को? वेदांत। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच पीडब्ल्यू टीम का, जिसने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करा थ्रू आउट दी जर्नी। और सर प्रिपरेशन की बात है सर, तो सर सब शुरू से ही मैं जब मैं सेकंड ईयर में था सर, तो गेट के लिए एम बना लिया था सर कि वीएलएसआई में ही एमटेक करना है, क्योंकि सर मैं एक टियर 3 कॉलेज से आता हूँ, तो एक शुरू से एम था कि एमटेक करना है गेट से वीएलएसआई में सर। और सर जब मैंने 4th ईयर में गेट दिया था, तो सर मेरी 4 डिजिट रैंक या 5 डिजिट रैंक आई थी, तो उससे कोई भी चांस नहीं है कि वीएलएसआई मिलता है एमटेक में। तो सर शुरू से प्रिपरेशन ये थी कि डबल डिजिट रैंक स्कोर करना है और कोशिश करना है कि सिंगल डिजिट रैंक आ सके। और मेनली फ़ोकस था कि सर जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे ईडीसी, एनालॉग, डिजिटल हो गया, सर कंट्रोल हो गया, उन पे मेनली फ़ोकस करके और सर कॉन्स्टेंटली पढ़ाई प्रिपरेशन करनी है सर। और बेसिकली सर मैंने जो भी सर फ़ोकस करा है सर, वो फ़ोकस मेनली जो क्लास नोट्स हैं सर, वो सर आपके नोट्स हो एडीसी या डिजिटल के, सिद्धार्थ सर के नोट्स हो एनालॉग के, कम्युनिकेशन के सर, उस पे थोरोली बिलीव करा और उससे ही मोस्टली सर 95% पेपर मैं ऐसा मानता हूँ कि इन माय ओपिनियन कि पूरा गेट का पेपर उससे ही आया था। तो फॉर मतलब सो जब आगे के लिए जो बच्चे जो फॉलो करना चाहते हैं सर, उनके लिए यही है कि जो भी क्लास नोट्स होते हैं सर, वो बहुत अच्छे होते हैं और उसपे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए सर। तो वेदांत, अपने पहले तो बैच के बारे में बताइए, आप कौन से बैच से हैं और उस बैच ने आपको मतलब कैसे आपने पूरे साल उस बैच को यूज किया, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, और ओवरऑल आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे बने गेट एग्जाम के अंदर। सर मेरा बैच है विजय रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। सबसे पहले तो सर उसमें जो वीडियो को कोर्स को सर जो वो करा गया है, कोर्स को इम्प्रूवमेंट करा गया है, वो सर वो हेल्प करा मुझे कि रैंक को लाने के लिए सर। जैसे लाइक कि कम्युनिकेशन की वीडियोज़, एनालॉग की, सर डीपीपी, वो वर्कबुक हो गई सर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करी है सर। और मेनली फ़ोकस जो सर जो नंबर लाने का था सर, वो यही था कि मेनली फ़ोकस क्लास नोट्स प्लस 2 टू 3 टाइम रिवाइज़ करना सब पीवाईक्यू। आपने जैसे कहा था और चंदन सर ने दोनों ने और सारी जो पीडब्ल्यू की टीम है, कि मेनली फ़ोकस ऑन द पीवाईक्यूज़ एंड बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी सारे पीवाईक्यू से ही रिलेटेड थे। और जैसे सर कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, कम्युनिकेशन भी इस बार सर बहुत ज़्यादा मार्क्स का आया है, 12 टू 13 मार्क्स का आया है। एनालॉग भी सर 12 टू 13। ईडीसी इस बार थोड़ी ईज़ी आई थी बट स्कोरिंग थी। डिजिटल भी अच्छी आई थी। सो मेनली फ़ोकस मेरा यही था सर कोर सब्जेक्ट में। सर ये जो 2 सब्जेक्ट है एनालॉग और डिजिटल, तो मैंने सर शुरू से ही अच्छे लेवल से पढ़े हैं, क्योंकि मेरा एम था सर कि इंटरव्यू में ही जाना है सर, कि कोई भी आईआईटी में जाना है या वीएलएसआई के लिए तो इंटरव्यू होता है सर। तो उस इंटरव्यू में भी उसको क्रैक करना है। तो क्यों ना हम शुरू से ही उसको बहुत अच्छे से ब्रश अप करके चले, जिससे हमें और आगे जाके बेनिफिट मिले। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा वेदांत ने बताया कि
और ये बात शायद हम लोग हर एक टीचर बार बार बोलता है, और वेदांत ने उसको अच्छे से फॉलो भी किया कि भाई देखो, आपको क्लास नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, बार बार करना है, 2 से 3 बार पीवाईक्यूज रिवाइज करने हैं, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें से ही 95 टू 98% पेपर आपका उसी में से आने वाला है। चाहे आप मेरे से पढ़ो, चंदन सर से पढ़ो, पंकज सर से पढ़ो, सुजल सर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो आप, आपको नोट्स में से पूरा पेपर मिलने वाला है। तो यही चीजें आपको फॉलो करनी है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो वेदांत ने बताया कि आपको क्लास नोट अच्छे से बनाने, उनको बार बार रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, डीपीपीज पे फोकस करना है, और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अगर आपने ये किया बार बार कॉन्टिन्यूअसली, तो आपकी एक अच्छी रैंक ऑटोमेटिकली बनने वाली है, और 95 टू 98% पेपर आपको नोट्स में से ही मिलने वाला है। तो चंदन सर, क्यों ना प्रांजल के पास चला जाए। यस सर, बिल्कुल। तो प्रांजल बेटा, प्रांजल ऑलरेडी एमआईटी नागालैंड से बीटेक कर रहे हैं, और सर फाइनल ईयर के साथ इनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को देख के और लगता है कि कितने मतलब अटेंटिव हैं, कितने अपने कैरियर को लेके मतलब शुरू से फोकस्ड हैं, और इसी वजह से फाइनल ईयर के साथ ये इतना अच्छा स्कोर ला रहे हैं। तो प्रांजल, आपके पास सीधे चलते हैं। आप बताइए कि मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी थी गेट में परफॉर्म करने के लिए, और आपने कैसे प्लान किया, क्योंकि कॉलेज के साथ जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है प्रिपरेशन में, क्योंकि कॉलेज भी मैनेज करना रहता है। तो आपने कैसे प्लान किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया गेट फाइनल ईयर के साथ गेट में? यस सर। सर मेरी कहानी थोड़ी वियर्ड है सर, क्योंकि मैंने सेकंड सेमेस्टर से ही गेट की तैयारी शुरू कर दी थी सर। क्योंकि जेई के बाद से मेरे को थोड़ा रिग्रेट था कि जेई में पूरी मेहनत नहीं करी, तो सर मैंने बस सर्च किया कि कौन सा और एग्जाम अब बचता है कॉम्पिटिटिव में खुद को और साबित कर पाए। पर सर प्रॉब्लम सर ये थी कि मेरे को कोई गाइडेंस थी नहीं सर। तो मेरे को यूट्यूब में मैंने कोई रिसोर्स देखी नहीं सर। मैंने डायरेक्ट पहला सब्जेक्ट ईडीसी उठाया था सर सेकंड सेमेस्टर में। और वो पार करते करते सर पूरा सेमेस्टर बीत गया, मैं किताबों में ही लगा रहा था। और सर जैसे जैसे फिर सेकंड ईयर का मेरा फोर्थ सेमेस्टर शुरू हुआ, तब जाके मैंने आप लोग को डिस्कवर किया यूट्यूब सब पे। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ाई में कितना टाइम वेस्ट होता है, और अगर आप बिना किसी गाइडेंस के लगे पढ़े हो तो बहुत टाइम सर उसमें जाया होता है। क्योंकि सर मैंने 1 साल लगा दिया था प्रिपरेशन में, और मेरा बस रगड़ रगड़ के ईडीसी और एनालॉग में सब्जेक्ट्स को पकड़ लिया हूँ। नेटवर्क मेरा हुआ नहीं है सर। मैथ्स वैथ्स सर मेरी ऐसी है, और मैं ऐसे खतरनाक सब्जेक्ट्स पकड़ा था सर, तो दिक्कत थी सर। पर उसके बाद मैं ट्रैक पे आया था, आप लोगों को फॉलो किया सर मैंने, और एक प्रॉपर प्लान वे में पढ़ा सर। तो सर एक्चुअली मेरा सर फिफ्थ सेमेस्टर तक ही मेरा सिलेबस खत्म था सर, पर मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब थी सर। तो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, तो मेरी सर 1315 रैंक आई थी सर। तो सर उसमें मैंने 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर, और मेरे 20 इनकरेक्ट थे सर, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब थी सर। तो ये फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में सर मेरा यही टारगेट था कि सर प्रैक्टिस दबा के करनी है सर। तो सर मैंने एक्चुअली सारे ब्रांच के पीवाईक्यूज लगाए जो भी ईसी से कॉमन थे। मैथ्स तो सर मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स के लगा ली सर। एप्टीट्यूड भी सारे सब्जेक्ट्स के लगाए। तो सर मेरा मेन फोकस ये था कि प्रैक्टिस हो और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो सर। तो सर मेरे को मॉक टेस्ट भी आदत ये हो गई थी सर कि मेरा पेपर पूरा 2.5 आवर्स में हो जा रहा था, और बाकी हाफ आवर मैं चेकिंग पे फोकस कर रहा था सर। यस। सो दोस्तों, जैसा कि प्रांजल ने बताया कि हमें ना स्टार्टिंग से ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करनी है, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे अगर हम ईडीसी, एनलॉग, कम्युनिकेशन अगर इनकी किताबें पढ़ने लगे ना, तो मुझे लगता है कि साल साल भर हमें 3 साल तो इन 3 सब्जेक्ट को खत्म करने में लग जाएगा। मतलब कम्युनिकेशन में तो 3-4 किताबें पढ़ने पड़ती हैं, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है। और ईडीसी, एनलॉग तो किताब से पढ़ना, मतलब कम्युनिकेशन भी किताब से पढ़ना बहुत मुश्किल है, और ईएमटी का तो सोच भी नहीं सकते। तो वो तो एक अलग ही लेवल की चीजें हैं। सो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें तैयारी करनी है, प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है जैसे प्रांजल ने बताया, और हमें एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के कॉमन सब्जेक्ट भी करने चाहिए पीवाईक्यूज के लिए। और मैथमेटिक्स सभी ब्रांचेस की कर लो, एप्टी सभी ब्रांचेस की कर लो, तो आपकी बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस का रिसोर्स मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा वेदांत और प्रांजल आप लोगों से, कि आप लोगों को रैंकर्स क्लब, आप लोग रैंकर्स क्लब के हिस्सा थे, हम लोग आप लोगों से कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते थे, टेलीग्राम सेशंस हम लोग लेते थे, चंदन सर कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को गाइड करते रहते थे। तो ये जो हमारा रैंकर्स क्लब है, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला, आप दोनों बच्चों को प्लीज बताइए। प्रांजल आप बताइए।
सर एज एन एस्पिरेंट सर मेरे को जो सबसे मेजर इशू अपने लाइफ में लगता था वही था सर, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में सर कोई भी गेट का सीरियस एस्पिरेंट नहीं था सर। तो एक वो रियल टाइम कंपटीशन फील ही नहीं होता था सर। तो जब मैं आपके प्रॉपर ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ और मैंने देखा कि लोग रोज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और बना भी रहे हैं क्वेश्चंस को, तो मेरे को वो कंपटीशन फील होता था सर कि हाँ, इंडिया में अभी बहुत लोग हैं, बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और जो मेरे को सीरियसली लैक फील होता था अपने फिजिकल सराउंडिंग में सर। तो एक वो एनवायरनमेंट सर जो बहुत नेसेसरी होता है ग्रोथ के लिए, वो मुझे एक ग्रुप के माध्यम से मिला। और दूसरा सर, आप लोग जो खुद पर्सनली इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और हमारे डाउट सॉल्व करें सर, वो तो इनवैल्यूएबल था ही। वेदांत प्लीज। यस सर, सेम थिंग सर, गाइडेंस सर, आई थिंक इन माय ओपिनियन कि सर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए सर। ज़रूरी नहीं होता सर कि बहुत सारी, जैसे आपके सर एक एक कोट है कि आप क्लास में कहते हो कि पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि हम तब पढ़ लें, तो उससे मैटर नहीं करता है। बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पे, जैसे प्रांजल ने बताया, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जो आपने गाइडेंस दिया, कॉन्स्टेंटली आपका सपोर्ट रहता था टेलीग्राम पे, लाइव वीडियोज़, चंदन सर की वीडियो, पंकज सर की वीडियो, और लाइव सॉल्विंग डाउट, वो सर बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ, मैं भी कुछ एक अच्छा अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा अचीव कर सकता हूँ सर। चंदन सर। तो जैसा कि सर दोनों बच्चे जो बता रहे हैं, अगर हम लोग समराइज करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो अवेयरनेस की। आपको गेट की तैयारी करनी है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि भाई टाइमली और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्लान तरीके से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या है कि प्रैक्टिस और अकुरेसी बहुत इंपॉर्टेंट की हैं, जिसमें पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे आप उनको यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको अपने एनालिसिस और अपने रिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो दूसरी चीज ये है। और अकुरेसी बहुत सर, अभी कई बच्चों से और इंटरेक्शन हुआ है जो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, जो सेशंस में ऐसे पर्सनल डाउट आउट जब पूछते थे तो भी मतलब देख के लगता था कि हाँ, इनकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्रिटिकल डाउट्स पूछते थे। लेकिन ऐसे दो तीन बच्चे अभी मैसेज आया पर्सनली, मतलब बहुत टेंस भी थे, कि जिनकी अकुरेसी पुअर होने की वजह से उनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन वो कह रहे थे कि सर हम आराम से बना सकते थे, लेकिन एग्जाम में पैनिक होने की वजह से अकुरेसी नहीं सही रही और इस वजह से उतना अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने एक्सपेक्टेड है। अराउंड 50 आ रहे हैं, जबकि वो 65 के अराउंड आराम से ला सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों पे काम करके अकुरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और प्रांजल से आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि सेकेंड ईयर से वो लगे रहे, और जब रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिस और कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ गाइडेंस की जरूरत है, तो प्रॉपर गाइडेंस लिया। वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे लेकिन आपको लगा कि नहीं गाइडेंस चाहिए, तो आपने गाइडेंस लिया और उसके बाद उसको फॉलो किया और उस कॉम्पिटिटिव माहौल को एकदम अच्छे से यूटिलाइज किया कि बार बार प्रैक्टिस करना, अपनी गलतियों पे काम करना, तब जाके इतनी अच्छी रैंक आती है, इतना अच्छा स्कोर आता है। सिद्धार्थ सर। बिल्कुल सर, जैसा कि सभी बच्चों ने बताया और पंकज सॉरी चंदन सर ने समराइज भी किया कि यहाँ पर 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के इंटरव्यू से और आप लोगों की बातों से पता चला कि सिंपल सिंपल चीजों को फॉलो करके हम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे लोग सोचते हैं कि गेट एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, और मैं इस दोनों बच्चों से इसके ऊपर भी कमेंट चाहूंगा कि क्या आपको सीरियसली गेट कोई डिफिकल्ट एग्जाम लगा? मतलब अगर हम आईटी जी से कंपेयर करें या किसी भी और एग्जाम से कंपेयर करें, तो क्या एक गेट कोई डिफिकल्ट एग्जाम है? और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या सिंपल स्टेप्स बच्चे को फॉलो करने चाहिए गेट की प्रिपरेशन करते समय, जिससे वो बहुत आराम से गेट में एक अच्छी रैंक लेके आए? तो बहुत क्रिस्प तरीके से मैं दोनों बच्चों से आंसर चाहूंगा इन 2-3 पॉइंट्स का कि गेट क्या डिफिकल्ट है, और दूसरा क्या सिंपल चीजें करनी चाहिए बच्चे को जिससे एक अच्छी रैंक बन जाए उसकी आराम से। प्रांजल। सर मैं तो क्योंकि सर मैंने जेई भी दे रखा है और जेई की भी तैयारी की है थोड़ी, तो सर मैं तो बिल्कुल कहूंगा गेट काफी आसान है सर जेई से, क्योंकि जेई में तो काफी इन डेप्थ पूछते हैं, स्पेशली जेई एडवांस में। और गेट में तो सर मेरा बस ये मानना है कि सर अगर आप मैथ्स एप्टी आपकी अगर अच्छी है और आप बस 4-5 सब्जेक्ट भी बहुत ताबड़तोड़ लेवल पे करते हैं प्रिपेयर, और आप 50 मार्क्स भी ले आते हैं, तो सर आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो सर मेरे ओपिनियन में तो गेट काफी आसान एग्जाम है, प्रोवाइडेड आप कम पढ़ें और सटीक पढ़ें। बिल्कुल। वेदांत। सर सेम थिंग कि मैंने भी जेईई मेंस दे रखा है। डिफिकल्टी लेवल तो सर बहुत, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है सर जेईई एडवांस और गेट में सर। और सर बात रही प्रिपरेशन के लिए सर,
वही सर, जैसे प्रांजल ने बताया कि हमें एक इस फॉर्म में स्टडी को ज़्यादा सर फैलाना नहीं चाहिए। जैसे सर आपने बोला, हम लोग को बस नोट्स और पीवाईक्यू पे फ़ोकस करना चाहिए। और जैसे जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, उन पे फ़ोकस करना चाहिए। और सर इन माय ओपिनियन सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जैसे एक अच्छी रैंक लाने के लिए, सर जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सर इसी साल जो ईडीसी था सर, मोस्टली सर मैंने जो मेरे कलीग्स हैं सर, वो लोग कहते हैं कि ईडीसी हमने छोड़ दिया है। और सर जो इस बार ईडीसी आया था सर, वो पूरा स्कोरिंग था सर, मतलब 8 टू 8 आप स्कोर कर सकते हो उसमें से। और कोई मॉसफेट का क्वेश्चन नहीं, कोई मॉस कैपेसिटर का नहीं। बट वही है ना कि सर जो पूरा अटेम्प्ट करेगा, लाइक ऐसे ईएमटी भी जो इस बार आया था सर, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल आया था इन कंपैरिज़न टू 24 एंड 23 सर। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ईडीसी हो गया, ईएमटी हो गया, कम्युनिकेशन सर, कितना स्कोरिंग आया था सर। तो वो चीज़ें सर जो लीव कर देते हैं, वही सर वो रैंक पे डिपेंड करती है सर। मोस्टली सर मैंने देखा है कि 50-60 मार्क्स आ जाते हैं आराम से। बट वो जो 5 टू 6 मार्क्स का एक हमें क्वेश्चन मिलता है, वो सर इसी में मिलता है सर। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं और चंदन सर मिलके समराइज कर देते हैं आप लोगों के लिए कि जो हमारे दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत करी और लेकिन बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने की, गाइड करने की कोशिश भी करी है। तो यहाँ पर दोस्तों 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करनी है। दूसरा, क्लास के नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, प्रैक्टिस आपको जो भी कोर्स मिल रहा है, जो भी आप बैचेस ज्वाइन कर रहे हो, उन बैचेस से ही आपको जितना कंटेंट मिल रहा है उसी से प्रैक्टिस करनी है। और बैचेस आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी कराने में हेल्प करेंगे और वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और पांचवी चीज ये है दोस्तों, हमारा रैंकर्स क्लब, जो हमारे दोनों भाइयों ने बताया कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जब आप टेलीग्राम खोल के देखते हो तो आप देख रहे हो यार ये बच्चा ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, तो आपका ही मन करता है कि यार और थोड़ी मेहनत करें जिससे हम भी उस लेवल तक पहुंच सके। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट 2-3 महीने तक बना रहता है दिमाग के अंदर, जो आपको एक अच्छा एक्सेल करने में हेल्प करता है। चंदन सर। तो बिल्कुल सर, आपने एकदम सही समराइज किया कि स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान वे में तैयारी शुरू करनी है और पूरी तरह से एक रिसोर्स को फॉलो करना है, मल्टीपल रिसोर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है और उस पर स्टिक रहना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके गलतियों को एनालाइज करना है। और अकुरेसी गेट जैसे एग्जाम में हमेशा की होती है, हम बार बार यूट्यूब सेशंस हो चाहे हमारे टेलीग्राम पे सेशंस हो, हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं और इन बच्चों ने उसको प्रूव करके दिखाया कि अकुरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपका अगर अटेम्प्ट जो है अगर सारा कन्वर्ट हो गया तो आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल गेट एग्जाम में अच्छी आएगी। तो आप लोग इसी वे में इन दोनों बच्चों से इंस्पिरेशन लेके प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और जो चीजें इन्होंने गाइड करी इनको एक इनपुट की तरह लेके अपनी तैयारी में इनकलकेट करने की कोशिश करिए। इससे आप लोगों को फायदा ही होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में, बहुत अच्छे से अगर हो जाएगी तो आप 2026 में आप भी इसी तरह से रैंकर होंगे। आपके साथ भी हम इस तरह से सेशन कर रहे होंगे। सिद्धार्थ सर। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि हमें इस सेशन को समाप्त करना चाहिए। एंड थैंक यू चंदन सर, थैंक यू प्रांजल, थैंक यू वेदांत। लास्ट में क्लोजिंग लाइन मैं भी बोलूंगा और चंदन सर आपसे भी क्लोजिंग लाइन लेना चाहूंगा। लास्ट में क्लोजिंग लाइन मेरी ये है दोस्तों, जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है ना, मैं बस ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करोगे तब आपको फाइनल ईयर में आईआईटी मिल जाएगा, नहीं तो आपका एक साल ड्रॉप में खराब हो जाएगा। सर। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला कि जितना आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो और अर्ली में सेकेंड ईयर ही सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि आपके सेमेस्टर्स के भी सब्जेक्ट होते हैं और आप उसके साथ साथ चीजें पढ़ रहे होते हो, टेक्निकल के टच में होते हो और उसी के साथ अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और बेसिस सब्जेक्ट अगर आप सेकेंड ईयर में कवर कर लेते हो, फिर थर्ड ईयर में बाकी कोर सब्जेक्ट पे फोकस करते हो, तो आते आते आपका ऑलमोस्ट थर्ड ईयर तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर्ड हो जाता है और उसके बाद फाइनल ईयर में आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी गलतियों पे काम करना। उसके बाद आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे गेट में फोड़ने के लिए और अगर फाइनल ईयर के साथ आपने रैंक फोड़ दिया तो आपके लिए पीएसयूज के भी द्वार खुल जाएंगे, आईआईटीज के भी द्वार खुल जाएंगे, सारा ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएगा और आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप अपना डिसाइड करिए कि कब आपको तैयारी शुरू करनी है और डिसाइड करने के बाद तुरंत लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर्ड वे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रांजल, थैंक यू वेदांत। और थैंक यू हम लोग तो सर। टच में रहेंगे बेटा। आप लोग इन दोनों को सर एमटेक करने ही जाना है तो कुछ भी हेल्प होगी तो हम लोगों से आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। सर तो आईटी दिल्ली से रहे ही हैं, बस पीएचडी गाइडेंस होगा ना कि इंटरव्यू के लिए या बाकी कैसे क्या करना है। और आप लोगों को आराम से, मुझे लग रहा है सर ऐसे आईटी टॉप के आराम से मिल जाएंगे। मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। तो बस अभी रैंक आ जाएगी तो हम लोग पर्सनली कनेक्ट करके
आप लोगों को एक एक मतलब इंटरव्यू के लिए गाइडेंस कर देंगे कि मतलब क्या क्या कोई दिक्कत होगी तो बता ऐड ऑन पढ़ना चाहिए। हाँ मतलब क्योंकि आईएससी में शायद इंटरव्यू होता है अभी, कई जगह डायरेक्ट भी रहता है, कुछ जगह इंटरव्यू होते हैं, तो कुछ कोर सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रैक हो जाता है इजीली, इतना टफ नहीं रहता है। हाँ ठीक है, फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं बच्चों, है ना। बाय बाय, टेक केयर। Once again, sir, thank you हाँ so much. बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।